नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिक्षा मंत्री पहुंची जमशेदपुर, शिक्षा सचिव पर कसा तंज, कहा लापरवाह अफसर करवा ले अपना ट्रांसफर। सरायकेला के आदित्यपुर से पुलिस ने 3 जुएरियों को किया गिरफ्तार, जिसमें एक कुख्यात अपराधी आया पुलिस की गिरफ्त में। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने की बैठक, बाढ़ के पूर्व तैयारी को लेकर हुई गहन चर्चा। और जमशेदपुर के सोनारी स्थित आर्मी कैंप में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिले के वरीय पदाधिकारी हुए शरीक। और अब खबर विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। विभागीय बैठक में शामिल होने जमशेदपुर पहुंची झारखंड की मानव संसाधन विकास विभाग की मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने शिक्षा सचिव अनुराधा पटनायक पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड सरकार लापरवाह अफसर को वीआरएस देगी या फिर काम नहीं करने वाले अफसर अपना ट्रांसफर करा ले। जमशेदपुर के परिसदन में मीडिया से बातचीत करते हुए वह प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री नीरा यादव ने कहा कि राज्य में 23,000 शिक्षकों की आवश्यकता है, जबकि अभी सिर्फ 2300 शिक्षक ही मौजूद हैं। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जो भी अड़चनें थी उसे दूर करने की पूरी कोशिश की गई है और बहुत जल्द शिक्षकों की कमी को दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोल्हान में और महिला कॉलेज बनाने का प्रयास जारी है, जिसकी स्वीकृति भी मिली है। इसमें त्वरित गति से कार्य चल रहा है। मंत्री ने कहा कि पहले जो सरकारी प्रक्रिया में समय लगता था, अब वो टाइम नहीं लग रहा है और फाइल मूवमेंट में काफी तेजी आई है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि अफसरशाही हावी। हम तो ये कहेंगे कि जो अफसर काम करना नहीं चाहते हैं वो बोरिया बिस्तर बांध करके ट्रांसफर होके चले जाए। पटनायक के लिए बोल रही हैं? नहीं, सारे लोगों के लिए है। हम सरकार है तो हम तो ये निर्देश देंगे ना कि सरकार की जो सोच है उस पर आपको काम करना है। अगर आपको काम करने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो फिर आप चले जाए यहाँ से, या तो वीआरएस लेके छोड़ दें, आप आराम से बैठे। तो रुसा के तहत भी बहुत सारा फंड मिलने वाला है और साथ ही साथ ये इस क्षेत्र के लिए, कोल्हान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि महिला कॉलेज के लिए हम लोग आगे बढ़े, यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं और स्वीकृति मिली है। तो सारे नियम अभी आप लोगों के आने के पहले हमने उपायुक्त महोदय से भी बात किया और विशेषकर शिक्षा विभाग को लेके, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट हो रहा है। इसको स्वीकार करते हैं कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी तेजी से होनी चाहिए थी उतनी तेजी से अभी नहीं हो पा रही है। अब बाढ़ के पूर्व इसकी तैयारी को लेकर बुधवार को जिला उपायुक्त के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। जिला उपायुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में बाढ़ के पूर्व तैयारी को लेकर गहन चर्चा हुई। बैठक में बांध, तटबंधों के रखरखाव, वर्षा मापक यंत्र, संकटग्रस्त समूह की पहचान, शरण स्थल आदि पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर डीडीसी, एडीसी आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एसडीओ, एनडीआरएफ टीम के सदस्य, सभी बीडीओ, सीओ और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में वर्षा मापक यंत्र सभी जगहों पर काम कर रहा है कि नहीं और उसे प्रशिक्षित कर्मी संचालित कर रहे हैं कि नहीं, इसकी जानकारी ली गई। बैठक में सभी सीओ को संकटग्रस्त समूह की पहचान कर उसकी रिपोर्ट जिला आपदा कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए। वहीं अंचलाधिकारियों को ऊंचे शरण स्थलों की तहकीकात कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। बैठक में बांध, तटबंधों के संयुक्त निरीक्षण आदि पर भी चर्चा हुई तथा उपायुक्त ने यथोचित निर्देश भी दिए। इस बैठक में आर्मी के कर्नल को भी सहयोग के लिए बुलाया गया था। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा है। मानसून के अराइवल के साथ जो फ्लैश फ्लड का सिचुएशन होता है जमशेदपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो उनसे निपटने के लिए जो है वो जिला स्तर पर टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई थी और कौन कौन सी ऐसी तैयारियां हैं जो बाढ़ आने से पूर्व जो है वो होनी है, जैसे राहत शिविरों की पहचान, प्रिपेयर्डनेस के लिए ट्रेनिंग, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को जो है वो ओरिएंटेशन और विभिन्न विभागों के बीच जो है समन्वय स्थापित करके बेहतर तरीके से कैसे हम लोग जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर सकते हैं और लोगों को जो है वो बाढ़ से निजात दिला सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को संदर्भ में आज की बैठक जो है वो बुलाई गई है। आर्मी कैंप के भी हैं, वहाँ से भी वहाँ के कर्नल जो है मिस्टर नीरज कुमार को भी बुलाया गया था और उनके जो प्रिपेयर्डनेस में क्या उनकी भूमिका हो सकती है अगर बाढ़ के स्तर बहुत अधिक हो तो आर्मी से जो है वो सहयोग लेने की बात है। तो इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
और सरायकला जिला के आदित्यपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर राम मढ़िया बस्ती में खरकई नदी के पास से 3 जुएरियों को गिरफ्तार किया है। आदित्यपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए जुआ खेलते 3 जुएरियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पुलिस की गिरफ्त में एक कुख्यात अपराधी आया है जिसका नाम मोहम्मद आजाद उर्फ मंझला है और वह कई मामलों में जेल भी जा चुका है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। पुलिस की गिरफ्त में जो अन्य 2 युवक आए हैं, दोनों ही जमशेदपुर के जुगसलाई के रहने वाले मोहम्मद फहीम और मोहम्मद वाहिद है। पुलिस दोनों की जानकारी जुटाने में जुट गई है। वहीं इनके पास से तकरीबन 12,000 रुपए और ताज भी बरामद किया गया है। इस क्षेत्र में कई दिनों से अवैध जुए का धंधा संचालित हो रहा था, जिसकी सूचनाएं लगातार पुलिस को मिल रही थी। देखिए से रामड़िया बस्ती और खरकई पुल के खरकई नदी के बीच में खाली जगह में कुछ लोगों द्वारा जुआ खेला जाता है और इसी सूचना पर छापामारी कल रात को की गई और जिसमें किसी अन्य लोग तो भागने में सफल है, परंतु 3 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक मोहम्मद फहीम, दूसरा मोहम्मद वाहिद, जो दोनों जोगसराय के रहने वाले हैं, और तीसरा जो गिरफ्तार हुआ उसका आजाद अली नाम है, जो मुस्लिम बस्ती का रहने वाला है। ये लोग वहाँ जुआ खेलने वाली जगह से गिरफ्तार किए गए हैं तथा उस स्थल से 12,600 रुपया जो जुआ खेलने के लिए वहाँ रखा हुआ था उसको बरामद किया है। साथ में कुछ ताश के पत्ते और भी है बरामद जब्त कर लाया गया। इन लोगों को गिरफ्तार कर कल रात में 11:30 बजे थाना लाया गया और उनके विरुद्ध प्राथमिकी अंकित की गई। और जमशेदपुर के सोनारी स्थित आर्मी कैंप में 324 रेजिमेंट द्वारा वन महोत्सव के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्मी के कई पदाधिकारियों के साथ साथ जिले के उपायुक्त अमित कुमार तथा जुस्को के एमडी आशीष माथुर उपस्थित थे। वन महोत्सव के मद्देनजर इस विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मौके पर आर्मी 324 रेजिमेंट के कई अधिकारी तथा जवान मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के उपायुक्त अमित कुमार तथा जुस्को के एमडी आशीष माथुर उपस्थित थे। इस दौरान सभी ने मिलकर परिसर में वृक्षारोपण किया। बातचीत के दौरान कमांडिंग अफसर नीरज कुमार ने बताया कि आर्मी देश की सेवा के लिए है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। पर्यावरण की रक्षा के लिए आर्मी भी अपनी पूर्ण भागीदारी दे रही है और इस कारण से प्रथम चरण में 1000 पेड़ लगाए जा रहे हैं। साथ ही लगातार यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे गत वर्ष आए हैं, तो जब से आए हैं तो हम लोगों ने 2 कारण हैं जो ये वन महोत्सव का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि वन महोत्सव जो हमारा शुरू हुआ था 1950 में और जो चलता आ रहा है, तो उसके तहत हमारा भी आर्मी का कंट्रीब्यूशन हो, योगदान हो अपने पर्यावरण के लिए, तो उसके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। दूसरा, हमने जो हमारे जो यूनिट का एरिया है और आसपास के इलाका में काफ़ी काम किया है, साफ़ सफाई, और तो वहाँ पे हम एक नए सिरे से उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर इस इलाके को और बेहतर बनाना चाहते हैं। और ये एक छोटी सी शुरुआत है और ये अगले हम 1 महीने तक अलग अलग इलाकों में करते रहेंगे। और इधर जमशेदपुर में झारखंड आम मजदूर यूनियन के बैनर पर असंगठित मजदूरों की समस्याओं पर विशाल रैली निकाली गई। विशाल रैली झारखंड आम मजदूर यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के नेतृत्व में साक्षी आम बागान मैदान से निकली। सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद साक्षी आम बागान मैदान से डीसी कार्यालय के लिए रैली कूच की। यहाँ पर रैली पहुंचकर समाप्त हो गई। बाद में रघुनाथ पांडे के नेतृत्व में यूनियन प्रतिनिधिमंडल डीसी से मुलाकात कर श्रम विभाग के प्रधान सचिव के नाम 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा। पत्र में अन्य मांगों के अलावा कहा गया है, केंद्र सरकार के संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार करने वालों की संख्या 46.5 करोड़ है, जिसमें 43 करोड़ 30 लाख असंगठित मजदूर हैं। इधर झारखंड आम मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कहा, वर्तमान सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब 93% गैर संगठित मजदूरों का आर्थिक विकास होगा। सबसे कुचले हुए लोग हैं, सभी लोग असहाय हैं, जिन्हें जरूरत है मदद करने का। और आज के समय में अगर देखा जाए तो 93% असंगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो है
उस संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज के समय में उन्हें किसी तरह का फैसिलिटी नहीं मिलता है। मिनिमम वेज भी इतना कम मिलता है कि ना परिवार चल सकता है, ना घर चल सकता है, ना बच्चे पढ़ सकते हैं, ना घर में रहने का कोई व्यवस्था उनके बीमा हो। उसके बाद कई एक तरह का हम लोग 16 है ना 17 पॉइंट ESI PF ये सभी पॉइंट पर हम लोगों ने ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया है। 17 पॉइंट हम लोग DC साहब को देंगे और कि भाई यह हमारा 17 पॉइंट है जो कि आप सरकार के पास इसको पहुंचा दें। न्यूनतम मजदूरी 25,000 रुपया कम से कम होना चाहिए, समान काम का समान वेतन होना चाहिए और ये लड़ाई हमारी है और ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र परामर्श करती डॉक्टर उषा सोनकर का कहना है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यदि असफलताओं से है हताश, नौकरी की है तलाश, कोर्ट कचहरी से है परेशान, ग्रहों की दशा राहु केतु की खींचतान, तो मिले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर से। संतान प्राप्ति, घरेलू कलह, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, पढ़ाई में बाधा, तरक्की, तबादला, काल सर्प योग, मांगलिक दोष, शनि दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष से मुक्ति का मार्ग, ज्योतिष विचार केंद्र, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर, 12 MP नगीना मेन रोड, आदित्यपुर, इनसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा। कॉन्टैक्ट 9031302795 and 7992374619। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान व्यक्ति का है। हमारा ये विचार से मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। আমি অনেক জ্যোতিষীর কাছে গেছিলাম, আমার কিছু প্রবলেম নিয়ে, কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730,
9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के टाटा हाता मुख्य मार्ग पर खास महल के पास एक अनियंत्रित हाईवा ने एक 55 वर्षीय वृद्ध को कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। टाटा हाता मुख्य मार्ग परसुड़ी थाना अंतर्गत खास महल कुंडू भवन के पास हुई इस दुर्घटना में खास महल बाहागढ़ निवासी बाजू हेम्ब्रम की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सुबह घर से शौच के लिए निकले थे। अचानक ही तेज गति से हाता की ओर से आ रही हाईवा ने उन्हें कुचल दिया। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और खदेड़कर हाईवा को रुकवाया। हालांकि मौका पाकर चालक फरार होने में सफल रहा। आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम रखा, जिससे टाटा हाता मुख्य मार्ग पर काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। इस दौरान ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे थे। बाद में परसुड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाया और जल्द मुआवजा राशि दिलाने का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीण सड़क से हटे। है यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है और उसी में थोड़ा देर के लिए रोड जाम था और मुआवजा संबंधी मांग किया जा रहा था। मुआवजा संबंधी बात हो गया है और उसमें जो कानूनन जो प्रावधान है, कानून के मुताबिक जो भी देय राशि है उसके इंश्योरेंस है और बाकी जो कल्याण कोष से जो हम लोग दिलवा पाएंगे उसको दिलवाएंगे, ताकि जो जीवन यापन उसका परिजनों को कोई तकलीफ नहीं। कितना तक मुआवजा क्या हुआ है? अब तो वो जो कानूनन जो है और इंश्योरेंस का जो देय राशि होगा वो मिलेगा। मरने वाला के और झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन द्वारा पूरे राज्य में एक साथ भारी संख्या में बिजली कर्मियों के तबादले किए जाने का विरोध किया गया है। इसे लेकर यूनियन द्वारा 7 अगस्त से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन बिजली हड़ताल की भी घोषणा की गई है। राज्य भर में बिजली बोर्ड द्वारा बड़ी संख्या में बिजली कामगारों और कर्मचारियों का तबादला किया गया है, जिसका झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। बिजली बोर्ड द्वारा राज्य भर में कुल 236 कामगारों का तबादला किया गया है। इस पर यूनियन ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। आदित्यपुर के आयडा भवन स्थित अंचल कार्यालय में यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही बोर्ड के तबादले के फरमान को भी रद्द किए जाने की मांग की। वहीं कामगार यूनियन द्वारा 7 अगस्त से पूरे राज्य भर में अनिश्चितकालीन बिजली हड़ताल पर भी जाने की घोषणा की गई है, जिससे एक बार राज्य में बिजली संकट गहरा सकता है। साथ ही कामगार यूनियन द्वारा मुख्यमंत्री से भी पूरे मामले में हस्तक्षेप कर स्थानांतरण आदेश को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। 7 अगस्त से क्या होगा उस पर नहीं रुका तो हम लोग 7 अगस्त से पूरे राज्य के विद्युत कर्मचारी आम हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और झारखंड ब्लैकआउट हो जाएगा। इसे कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि सभी मिस्त्री, सभी स्टाफ हड़ताल पर रहेंगे। बिजली कभी गोली बारूद और मिलिट्री से नहीं चल सकता। यहाँ टेक्निकल मैन चाहिए जो जानते हैं। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर में अविलंब कचरा उठाव कार्य को शुरू करने के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थल पर बनाए गए कचरा डंपिंग स्टेशन को जल्द शुरू किए जाने की मांग को लेकर सामाजिक संगठन एकता विकास मंच द्वारा नगर निगम कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मंच द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मंच के महिला और पुरुष सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही मंच द्वारा निगम क्षेत्र में बरसात के मौसम में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाते हुए डेंगू, मलेरिया जैसे गंभीर रोगों के रोकथाम के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव करने, फॉगिंग मशीन चलाने समेत अन्य जन समस्याओं को दूर किए जाने की भी मांग की गई है। वहीं मंच द्वारा एक मांग पत्र भी निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के नाम सौंपा गया, जिसमें सभी मांगों के अविलंब पूर्ति किए जाने की मांग की गई है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में मंच द्वारा आगे अपना आंदोलन तेज किए जाने की भी चेतावनी दी गई। प्रायोजित धरना कार्यक्रम पर आज एकता विकास मंच अभी धरना नगर निगम कार्यालय पर दे रहा है। एकता विकास मंच की मांग है कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित जगह पर ही कचरा का डंपिंग हो, जहां तहां कचरा डंपिंग न किया जाए और शीघ्र चिन्हित जगह को बाउंड्री किया जाए और उसी जगह पर डंपिंग हो। या तरह कचरा फेंका जा रहा है, जिससे वहाँ भी गंदगी फैल रहा है। फॉरेस्ट विरोध कर रहा है, रेलवे विरोध कर रहा है। कचरा डंपिंग का कोई स्थल नहीं है, जिसको प्रशासन द्वारा भी दिया गया, लेकिन वहाँ नगर निगम की निष्क्रियता के चलते न बाउंड्री हो रहा, न कचरा वहाँ डंपिंग हो रहा। एकता विकास मंच मांग करता है कि हर हाल में वहाँ बाउंड्री करते हुए वहाँ कचरा डंपिंग हो और उस पर ही कार्रवाई। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में विधान चंद्र रॉय आत्महत्या कांड को लेकर परिजन एसएसपी से मिले। वह आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
पिछले 9 जुलाई को सिद्धगोड़ा निवासी विधान चंद्र रॉय ने विवाहिता मूक बधिर बेटी को ससुराल वालों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से निराश होकर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर बुधवार को विधायक प्रतिनिधि मानिक मल्लिक के नेतृत्व में मृतक के परिजन एसएसपी से मुलाकात कर बेटी के ससुराल वालों पर हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। विधायक प्रतिनिधि मानिक मल्लिक और मृतक की भतीजी माधुरी ने बताया कि विधान चंद्र रॉय की मौत के लिए ससुराल वाले जिम्मेदार हैं, इसलिए ससुराल वालों पर हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग एसएसपी से की गई है। सिद्धगोड़ा एग्रीको फ्लैट में विधान चंद्र राय बोल के एक व्यक्ति फ्लैट में रहते थे और अपनी बेटी की प्रताड़िता बर्दाश्त नहीं कर पाए फांसी ले ली, लेकिन वो फांसी आत्महत्या पुलिस प्रशासन द्वारा दिखाया जा रहा है, लेकिन वो फांसी नहीं है, उसे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए, क्योंकि जो उनके बेटी का ससुराल घर है वहाँ से प्रताड़ित किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था और उनके बेटी से हमेशा मारपीट का घटना किया जाता। उसी सिलसिले में हम लोग आज एसएसपी साहब से बात करके मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं कि उनके ससुराल वाले, उनके ससुर, दामाद और सास को तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही मांग कर। ये कहाँ रहते हैं लोग? रहते हैं जुगसलाई में उनके घर, लेकिन एग्रीको में उनके बेटे का फ्लैट। और नवयुवक विकलांग समिति के अध्यक्ष ने जमशेदपुर उपायुक्त से मुलाकात कर 24 सूत्री मांग पत्र सौंपा। समिति के अध्यक्ष सोनू कुमार महाराज ने बताया, डीसी को सौंपे गए 24 सूत्री मांग पत्र में मुख्य रूप से मूक बधिरों एवं विकलांगों एवं उनके बच्चों के लिए अलग से अस्पताल और स्कूल खोलने की मांग की गई है। हम लोग नवयुवक विकलांग सेवा समिति का 24 सूत्री मुख्य मांग और ध्यानकर्षक मांग को लेके आए हुए हैं। क्या मांग क्या है? मांग यही है कि नवयुवक विकलांग सेवा समिति की तरफ से एक सरकारी अस्पताल का उपलब्ध कराया जाए, विकलांगों के लिए एक विद्यालय का उपलब्ध कराया जाए ताकि उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान हो सके। फिर से जो 400 रुपया पेंशन है वो मतलब 5,000 का डिमांड है, तो सरकार अभी 1,000 की है, वो अनुशंसा की है, अभी अलाउड नहीं की है। और उसके बाद जैसे सरकारी बहुमंजिलीय कार्यालय में लिफ्ट या रैंप का सुविधा दिया जाए, सरकारी तथा अदर सरकारी अस्पताल में निःशक्तजनों के लिए निःशुल्क चिकित्सा प्रदान किया जाए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जाजी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। पिछले 30 वर्षों से लगातार झारखंड, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की धरती पर आयुर्वेद की भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति का ऐसा चमत्कारिक वरदान, जिससे हजारों लोगों ने पाया कई असाध्य रोगों का संपूर्ण समाधान। आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा और सदाबहार यौवन का प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों का ऐसा असर
जो मुश्किल से मुश्किल रोगों को भी कर देता है जड़ से बेअसर। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, पाएं फिर से वही यौवन की उमंग, उठाएं जवानी का भरपूर आनंद, क्योंकि ये है आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर S.K. तिवारी की बेहद कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल बीमारी का भरोसेमंद इलाज, बिल्कुल सरल, एकदम आधुनिक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। अब न सहें आप निसंतान होने का दुख, पाए संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम सुख। आयुर्वेद शिरोमणि एवं कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, सेहतमंद सफलता के 30 वर्ष, जो रखे आपका यौवन हमेशा सुपर फिट। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साकची, जमशेदपुर। फोन 06572438 94311 3166 9835551212। आधुनिक युग की मांग कंप्यूटर का हो गया तो ज्वाइन कीजिए IACT इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके 700 से ज्यादा ज्वाइनिंग सेंटर हैं और जो प्रोवाइड करता है 100% जॉब ओरिएंटल कोर्सेज जैसे DCA, ADCA, DCAT, CFA, DTA, DPWD, DIT, ADHN, DCLR। IACT Institute for Advanced Computer Technology. It's located in साक्षी आबागान एरिया। हम लोग इधर DCA का कोर्स करवाते हैं, एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कोर्स करवाते हैं, स्पोकन इंग्लिश एंड ऑल्सो हम लोग बैंकिंग, रेलवे, SSC का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा इधर। IACT दे रहा है आपको सुनहरा मौका। पहले 50 स्टूडेंट के एडमिशन में 50% तक की छूट, तो ज्वाइन कीजिए IACT। हमारा पता आशा पैलेस, संजय रोड, आम बगान एरिया, नियर बंगाल क्लब, साकची, जमशेदपुर। कॉन्टेक्ट 8292008722। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से चलाई जा रही हेलमेट चेकिंग का असर दिख रहा है। 55 से 65% लोग अब हेलमेट पहनना शुरू कर दिए हैं। शहर में रोजाना ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट चेकिंग के लिए बागे जमशेद के निकट, युक्सलाई थाने के समीप, नीलडी गोलचक्कर और मानगो बस स्टैंड मुख्य रूप से चिन्हित कर लिया है। चेकिंग के दौरान रोजाना एक अनुमान के अनुसार बगैर हेलमेट के 200 से 250 लोगों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। दूसरी तरफ गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पहले जहां महज 25 से 30% बाइक सवार हेलमेट पहनते थे, वहीं चेकिंग का असर है कि अब ये आंकड़े बढ़कर 55 से 65% हो गए हैं। अर्थात शहर में हेलमेट की बिक्री में इजाफा हुई है। अभी भी लगभग 40% बाइक सवार हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इधर हेलमेट विक्रेता आमिर हुसैन ने बताया, हेलमेट चेकिंग के कारण हेलमेट की बिक्री में इजाफा हुई है। अच्छी खासी चल रही है। हेलमेट से क्या हो रहा है कि हम लोगों का कारोबार भी ठीक है, प्लस हेलमेट पहनने से जान और चलान दोनों बचती है, ठीक है। इसीलिए अभी प्रशासन जो चेकिंग का जो प्रयास चलाए है बहुत ही अच्छा है और हम लोगों का सेल भी अच्छा है। इसीलिए हम लोग जगह जगह स्टॉल लगा करके हम लोग सेल करते हैं। उनको किस किस टाइप के लोग आ रहे हैं लेने के लिए, खरीदार? लेडीज़ जेंट्स सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं। ठीक ठाक है। कितने कीमत की है? ऐसे हमारे पास देखिए, हम जो बेच रहे हैं सब ब्रांडेड है, ISI मार्क का है। आपका 400, 450 बजट में कस्टमर ले रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फाई हो करके सामान ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिक्री हो रही है ठीक ठाक? जी हाँ। और जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों में कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वाली संस्था IACT द्वारा क्विज कंपटीशन का आयोजन कराया जा रहा है। इसमें जीतने वाले प्रतिभागियों को स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। कंप्यूटर प्रशिक्षण देने में अग्रणी रही संस्था IACT द्वारा बुधवार को वर्कर्स कॉलेज के पास कैंप लगाकर विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कंप्यूटर व जनरल नॉलेज से संबंधित सवाल पूछे गए और इसमें सफल होने वाले प्रतिभागियों को संस्थान द्वारा 50% स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है। इस संबंध में इस संस्थान के सैफ खान ने बताया कि साक्षी आमबगान के पास न्यू आशा पैलेस संजय रोड में स्थित IACT संस्था आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसमें शामिल होने के लिए आप भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7091872227।
IACT जो इंस्टीट्यूट है हमारा साक्षी में, इसका हम लोग जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। जैसे कि आज हम लोग वर्कर्स कॉलेज के पास कैंप लगाए हैं, इसी तरह हम लोग हर जगह साक्षी, बिष्टोपुर, मानगो, हर जगह ये इंस्टीट्यूट का कैंप लगाकर बच्चों को कंपटीशन में क्विज कंपटीशन में हम लोग हिस्सा लेने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें इसमें 50% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा और जो बच्चे इसमें पास होंगे उन्हें गिफ्ट भी दिया जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। और ये हर जगह हम लोग करते, अभी आज वर्कर्स कॉलेज में भी किए हैं, इसी तरह आगे भी कॉलेज हमारा कैंप लगते रहेगा और इससे हमारे जो भी बच्चे आ रहे हैं उनमें क्विज कंपटीशन कराया जा रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर समिति की ओर से टाटा ब्लू स्कोप कंपनी गेट पर स्थानीय बेरोजगार युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही इससे संबंधित एक मांग पत्र कंपनी के प्रबंधन को भी सौंपा गया। झामुमो नगर समिति के नगर सचिव के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि जब कोई कंपनी किसी क्षेत्र में बसती है तो उनका यह दायित्व बनता है कि वे क्षेत्र की समस्याओं का निदान करे। इस क्षेत्र में टाटा ब्लू स्कोप 1 दशक से ऊपर के समय से बसी हुई है, परंतु इस क्षेत्र के युवा आज भी बेरोजगार हैं, उनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है। इस कारण से झामुमो प्रदर्शन करने पर विवश है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने कंपनी प्रबंधन के समक्ष मांग उठाई है कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जाए ताकि स्थानीय युवा वर्ग को रोजगार मिल सके। अब 5 महीने के बच्चे को जमशेदपुर के TMH अस्पताल ने रोक कर रख लिया है। बच्चे का इलाज का बिल लगभग 7 लाख रुपए हो गया है, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल से छुट्टी नहीं दिया जा रहा है। वहीं बच्चे के पिता एक ट्रक चालक है जो कि अस्पताल के 7 लाख रुपए बिल का भुगतान नहीं कर सक रहे हैं। बच्चे के पिता ने कहा कि 1 माह पूर्व बच्चे को सांस लेने की परेशानी हुई थी, जिसके बाद TMH में भर्ती करवाया गया था। बच्चे को क्या हुआ है इसकी जानकारी भी डॉक्टर नहीं दे रहे हैं। बच्चे के पिता ने यह भी कहा कि अस्पताल के GM से भी मिलकर बिल माफ करने की गुहार लगाई जा चुकी है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। बार बार एक ही बात प्रबंधन द्वारा कहा जा रहा है कि बिल का भुगतान करने के बाद ही बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। वहीं उसके पिता ने कहा कि ट्रक चालक कहां से 7 लाख रुपए अस्पताल को देगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? कहाँ भर्ती कराया आपने? थोड़ा कस के बोलिए। यहीं पर कराए थे। कितना पैसा बोल रहा है अभी 7 लाख रुपया बोल रहा है। अच्छा, आप लोग बोले कि बच्चा को छोड़ दीजिए, हम लोग नहीं? हाँ बोले थे, लेकिन पैसा पेड करो उसके बाद ले जा बोल रहा है। अच्छा, क्या नाम है बच्चा का? प्रदीप परमाने। कितना नंबर में भर्ती है? 3 नंबर। क्या उम्र है? 5 महीने। आने के बाद में पता चला कि बोले निमोनिया है। निमोनिया के बाद में बोले कि 5 दिन वेंटिलेटर पर रखना होगा। तो बोले ठीक है सर। ये भी बोलता है कि वेंटिलेटर में रखने से इतना चार्ज है, 5 दिन में खोल देंगे, ये चीज़ बताया। तो बताने के बाद में जब हम बोले 5 दिन के बाद सर खोल नहीं रहे हैं तो कैसे, तो बोले कि नहीं अभी खोलने लायक नहीं है, 6-7 दिन बाद खोलेंगे जब होगा खोलने लायक। बीच में एक बार खोले थे, 2 दिन रखे थे, 1.5 दिन करीब था। उसके बाद में फिर बोले कि नहीं बच्चा बिना वेंटिलेटर रह नहीं पा रहा है। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिक्षा मंत्री पहुंची जमशेदपुर, शिक्षा सचिव पर कसा तंज, कहा लापरवाह अफसर करवा ले अपना ट्रांसफर। सरायकेला के आदित्यपुर से पुलिस ने 3 जुएरियों को किया गिरफ्तार, जिसमें एक कुख्यात अपराधी आया पुलिस की गिरफ्त में। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने की बैठक, बाढ़ के पूर्व तैयारी को लेकर हुई गहन चर्चा। और जमशेदपुर के सोनारी स्थित आर्मी कैंप में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिले के वरीय पदाधिकारी हुए शरीक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।